की बार आप किस मुद्दे पर वोटिंग करना चाहेंगे, या फिर आपकी क्या सोच है, फिर जो पार्टी क्या करे जिससे जो है कि देश का विकास हो? देखिए, जहाँ तक देश के विकास का सवाल है, जी वहाँ पर जो है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां या आज के भाजपा के पहले जो भी राजनीतियाँ, क्योंकि देश का विकास तो तब हो सकता है इन नीतियों के सवाल जी और जहाँ तक भाजपा की बात रही है, यह नीतियाँ जो हमारे देश के अंदर आर्थिक और दंगल प्रस्ताव की जो नीतियाँ रही हैं, उसके तहत ये देश जो निजीकरण की तरफ जा रहा है। और भाजपा के लोगों का, जैसे आरएसएस ने कहा कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानते और यह संविधान तो मनुस्मृति नामक को आधार मान करके होना चाहिए, और इसमें बड़ा भारी पैमाने पे जो संविधान की फेरबदल हो रहा है, यानी मानव लोकतंत्र की हत्या कहा जाए, या लोकतंत्र के द्वारा मिलने वाले आम पब्लिक को जो अधिकार है जिससे अपनी बातों को वो कह सकता है, वो न कह सके, और इसको दबाने के लिए जो है कि भाजपा ने जो कुछ ये कोरोना का मामला उठाया, आखिर हम कहते हैं कि जब सर्दी जुकाम बुखार खांसी का मामला रहा, तो ये कोरोना इतना बड़ा भयानक जो है कि रोग को पैदा करके जो है कि भयभीत कर दिया गया, और उसके आड़ में भाजपा ने किया का कहीं रेलवे बेचने का काम किया, तो कहीं हवाई अड्डा बेचने का काम किया, और किसानों ने जो अपनी समस्या को, इन्होंने कहा कि किसानों की आय को हम दूनी कर देंगे। जी जी, ऐसा तो उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हाँ। तो क्या ऐसा हुआ? नहीं, न हुआ नहीं जी, वो कर ही नहीं सकते। ये तो इस देश के उद्योगपति जैसे मुकेश अंबानी अदानी को जो है कि एक देश को पूरा सौंपना चाहते हैं, जबकि हमारे संवैधानिक में ये तरीका है, ये माने कानून है कि हमारे देश के अंदर कोई भी ये पूंजीपति कोई भी विदेशी कंपनी हो या देशी कंपनी हो ठेका की खेती नहीं कराएगी। लेकिन ये मोदी साहब जो है कि वो उसको उसी में परिवर्तन कर देना चाहते थे कि ये किसान जो आंदोलन हुआ, लेकिन किसान ने जब इस चीज को समझ लिया कि नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी दूनी आय को भी नकार करके उन्होंने ये लड़ाई को लड़ना शुरू कर दिया कि अपनी ये 3 नीतियों को आप वापस लो, हमें नहीं चाहिए आपके इस मुद्दे पर, कृषि के मुद्दे पर। और ये 14 महीना तक चला। आखिर उन्होंने फिर वापस लिया मजबूर होकर के, चाहे उनके सामने जो भी स्थिति आई हो कि अगला चुनाव होना है या क्या होना है, वो तो अलग की बात है, लेकिन वो मजबूर होकर के ये जो है कि उसको वापस लिया। लेकिन उस आंदोलन में मारे गए जो है कि किसान की मौत होती है 750 के लगभग 700। जी, तो आप इस सरकार से अच्छे संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं? ना तो आपके हिसाब से किस सरकार आनी चाहिए, कौन सी सरकार आनी चाहिए जिससे जो कि लोगों का विकास हो सके? ठीक, इसके बाद जो है कि जो भी सरकारें आएगी, कम से कम हर मानव की आवाज जो बंद कर दी गई है, ये चीज तो नहीं रहेगा। हमारे ऊपर जुल्म होता है तो हम अपनी बात तो कह लेंगे, जो हमें संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इन्होंने पूरा बाउंड कर दिया कि आप बोल भी नहीं सकते। कोरोना महाकाल में सरकार को छोड़ के बाकी कोई भी सरकार है, हाँ, कम से कम अगर ये चीजें नहीं लागू होता है कि हमें बोलने का अगर अधिकार रहेगा, तो जो है कम से कम हम अपना संघर्ष कर सकते हैं, जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत अपनी आवाज को उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं। आखिर हम यही न कर सकते हैं? जी बिल्कुल। लेकिन इनके कार्यकाल में तो जो है कि कुछ नहीं कर पाए। हॉस्पिटल में देखिए स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, आम जनता के लिए, लेकिन वहाँ एक कोरोना काल में जो है कि एकदम सुनसान पड़ा हुआ था, जैसे तो कोई अब की बार वोटिंग करना चाहेंगे या फिर पार्टी में वोटिंग करना चाहेंगे? नहीं, देखिए तो हम चाहे जिसे यहाँ के ये देखेंगे कि कौन सा उम्मीदवार चाहे जिस पार्टी का हो, अगर वो भाजपा को हराने में मजबूत हो रहा है तो हम उसका सपोर्ट करके उसको जितवाएंगे ताकि ये भाजपा है। अच्छा, मतलब भाजपा को छोड़ के कोई भी सरकार है उससे संतुष्ट रहेंगे? हाँ, ठीक है सर, आगे